वाक्य कहिए। दूसरा वाक्य क्या कह रही है? दूसरा वाक्य कह रही है वापी कूप तड़ा गानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारंभे तनुज्ञाय द्वे ऊर्जे तथा वदे। हे स्वामी, आप जो है ना बावली, कूप निर्माण और तालाब यज्ञ भी करना आदि जो है यात्रा उत्सव आदि करना और समस्त कार्य मेरे अनुमति के बिना न करें। अगर आपको बावली खनवाना है, कूप खनवाना है, तालाब खनवाना है, कहीं एक राज्य उत्सव में जाना है तो मेरे बिना अनुमति के आप नहीं जाएंगे। पहले मुझसे अनुमति लेंगे फिर उसके बाद ही आप जाएंगे। दूसरा वाक्य प्रस्तुत की है। और तीसरा क्या कह रही है? व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणां भाव स्वभावजा कृत्य भंगो न ते कार्य श्रेणिरायस्तथा वदेत्। तीसरा वाक्य हे पतिदेव, हे स्वामी, व्रत करना, उद्यापन करना और दान करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। स्त्रियों का तो स्वाभाविक धर्म है और इस मेरे धर्म के आप कभी भी विघ्न न डालें। यानी मैं अगर व्रत कर रही हूँ, उद्यापन कर रही हूँ, किसी को दान दे रही हूँ, स्त्री का स्वाभाविक धर्म है। इसमें आप आपसे बिना पूछे मैं कभी दे दूँ दान, आप इसमें कभी कुछ भी नहीं बोलेंगे मुझे। ये आपको भले मेरा धर्म कृत्य में आप कभी भी विघ्न न डालें और आप मेरी तीसरी यातना करते। चौथा क्या कर रही है? स्वकर्मणार्जितं वित्तं पशुधान्यं धनागमं शरवं निवेदयन् मह्यं चत्वारीति तथा वदेत्। हे स्वामी, हे पतिदेव, आज से अपने पुरुषार्थ द्वारा जो आप स्वयं कमाएंगे वह जो है जो धन कमा करके लाएं तथा गाय बैल आदि पशु अथवा अन्य एवं द्रव्य मुझे समर्पित करें। यानी कि आप अपने पुरुषार्थ द्वारा जो कुछ भी कमाएं वो सब मुझे ले आकर के दें। पशु भी बैल भी जो कुछ भी ला रहे हैं, धन ला रहे हैं, वो जो है मुझे समर्पित आपको करना होगा। ये अपना चौथा वाक्य प्रस्तुत है। पचमा क्या कह रही है? गजास्वादीनि पशूनां च हेयोपादेय कारणम् अनापेक्षन कर्तव्यम पंचपस्वीति संवदेत्। हे प्रभु, हे स्वामी, आज से आप हाथी, घोड़े और पशुओं की खरीद तथा बिक्री मुझसे पूछे बिना न करें। आपको खरीदना है फिर भी पूछे, अगर बेचना है फिर भी मुझसे पूछे। जो कुछ भी आप खरीदेंगे, जो बेचेंगे, वो हमसे बिना पूछे न करें। ऐसा जो है अपना पचमा वाक्य प्रस्तुत की है। छठवां क्या कह रही है? भूषणानि विचित्राणि धातु मयानि च लब्धान्य प्रतिगृह्णात सदैरितावसंवदे। हे पतिदेव, हे स्वामी, कह रही है विवाह उत्सव में सायंकालीन जो भ्रमण एवं सिनेमा आदि में जाने के लिए हीरा, मोती तथा सोने चांदी के आभूषण, गहना, साड़ी आज जो मुझे समर्पित किए हैं, साड़ी आज मुझे पहनाए हैं, वे देवें और उसे पुनः आप लेने की कृपा न करें। यानी कि आज जो आप दिए हैं, मुझे साड़ी दिए हैं, श्रृंगार का सामान इत्यादि, गहना, अलंकार सामग्री जो कुछ भी दिए हैं, कभी ऐसा आप न करें कि कहीं पलाश खेलने जाना है, कहीं जाना है, आप दहाड़ के बोलिए कि नहीं मैं दिया हूँ दो। ये कभी भी आप मत बोलना ऐसा कि मैं सोना दिया हूँ, चांदी दिया है, कभी भी ऐसा कह के मत मांगना। ये अपना प्रस्तुत किया। छठवां वाक्य है। सातवां क्या कह रही है? गीतिवादित्र मांगल्यानां बंधूनां च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि यदा मां प्रतिपालयेत्। हे प्राणनाथ, हे स्वामी, हे पतिदेव, अपने बंधु भाइयों के घर, मेरे भाई बंधुओं के घर में अगर कुछ भी मांगलिक कार्य होगा, मैं बिना पूछे बिना बुलाए अगर वहाँ चली जाऊंगी तो आप मुझे अपमानित नहीं करेंगे। कभी भी मैं जाऊंगी, अपने भाई बहन के घर अगर नहीं बुलाएं फिर भी मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये सतवां वाक्य जो है अपना प्रस्तुत की है। और बिना बुलाए मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप अपमानित कभी भी नहीं करेंगे। नहीं बुलाए क्यों चली गई, ऐसा आप कभी भी नहीं बोलेंगे। यह जो है सतवां वाक्य प्रस्तुत की है। तो वह राजा तो कहा ठीक है, मैं आपका तो 7 वाक्य मान लिया, एवं मस्त है, अच्छी बात है, लेकिन 5 वाक्य मेरा भी है प्रस्तुत। क्या आप कह रहे हैं?